वेलकम बैक। है ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने जाना कि इनवर्स कब मिलता है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। आपने इनवर्स के बारे में सीखा कि इनवर्स एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो क्या होगा, वन टू वन और ऑन। तो अपन ने इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा ये जान लिया, ये वन टू वन ऑन टू होगा। फंक्शन के बारे में जान लिया, फंक्शन कब होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये लिखा मैंने ए बी सी और डी, ये लिख दिया 1 2 3 4 और कनेक्शन ऐसे कर दिया, राइट। ये हो गया फंक्शन एफ ए से बी। देखिए ए क्या था, ए है मेरे पास ए बी सी और डी, और बी क्या है, बी है मेरे पास 1 2 3 4। फंक्शन कैसा है, 1 to 1 और क्या है, ऑन टू। ऑन टू क्यों है, ऑन टू इसलिए क्योंकि इस केस में रेंज इक्वल हो गई किसके, कोडोमेन। तो ये लास्ट वाली चीज आपने सीखी थी, ये रेंज इक्वल टू हो गई कोडोमेन के, इसलिए क्या बन गए ऑन टू। और 1 to 1 क्यों है, क्योंकि ये एक से कनेक्ट हुआ, एक से ज्यादा नहीं, एक से कनेक्ट हुआ, इसलिए बन गया है 1 to 1। अब मैं 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू हो गया, क्या मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, क्या मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। तो एक बार इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके इनवर्स की साइड चलते हैं। अब मैं इसके इनवर्स के लिए ऐसे चलूंगा रिवर्स, ये ए बी सी और डी 1 2 3 और 4, ये कनेक्शन हो गया ऐसे। और क्या नाम दिया, इसको नाम दिया एफ और इसके साथ इनवर्स। अब ये फंक्शन ऐसे चल दिया, तो ये इसकी डोमेन हो गई। तो मैं यहां से बात करता हूं डोमेन। डोमेन क्या हुई, डोमेन हो गई 1 2 3 4। रेंज क्या हुई, रेंज हो गई इसकी ए बी सी और डी। डोमेन हो गया 1 2 3 4, रेंज हो गई इसकी ए बी सी डी। ठीक है, अब बेटा मैच करा दो इसको। देखो ये इससे मैच कर रहा है, इस वाले से, ये मैच कर गया इससे, और ये वाला मैच कर गया इससे। तो ये बात समझ में आई। देखिए ये क्या था, रेंज था, रेंज, और ये क्या था, डोमेन था। तो आप मैचिंग मैचिंग कराइए, तो ये मैचिंग डोमेन, देखिए मैचिंग मैचिंग हुई, मैचिंग होके कहां गई, मैचिंग होके यहां गई। तो जो इस फंक्शन की डोमेन थी वो इस फंक्शन की रेंज हो गई, और जो इस फंक्शन की रेंज है वो इस फंक्शन की डोमेन हो गई। और ये फंक्शन एक दूसरे के क्या हो गए, रिवर्स हो गए। ये तो होना ही था, पहले यूं चल रहे हो और अब यूं चल रहे हो, तो होना ही उल्टा। इसमें कौन सी नई बात है, इसमें कौन सी नई बात बढ़ रहे हैं अपन। ये रेंज जो है वो इसके इक्वल बनेगी किसके, डोमेन के, क्योंकि अब आप यूं चल रहे हो और पहले आप यूं चल रहे थे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मेरे पास इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी, वो उस फंक्शन की रेंज होगी, और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो उस फंक्शन की डोमेन होगी। तो नटशेल में क्या बात निकली, और ये मैं आपको आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। नटशेल मेरे पास क्या बात निकल आई, कि नटशेल में मेरे पास एक छोटी सी बात निकल आई। अगर मेरा ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है, अगर मेरा फंक्शन क्या है, 1 to 1 और ऑन टू है, अगर मेरा फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है, तो ये बात मेरे समझ में आएगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। दूसरी बात क्या रिजल्ट निकाल दिया मैंने, ये कि क्या, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसका मतलब अगर मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझनी है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालूं और उसको रिवर्स चला दूं। लेकिन शर्त यह है कि वो मेरा फंक्शन 1 to 1 ऑन टू होना चाहिए। तो अब आपके मन में दुनिया भर के सवाल आने लग जाएंगे, और वो दुनिया भर के सवाल आने जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको मैथ्स को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो सवाल नहीं आएंगे तो चलेगी कैसे।
सवाल आना जरूरी है और सवाल के आंसर जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं सबसे पहले पहला ग्राफ ले रहा हूं आपके साथ, और पहला ग्राफ मैंने ले लिया, किसका ले ले, साइन का ले लेते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ मैंने ले लिया ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स ग्राफ अपन बना चुके हैं, साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं सब, साइन एक्स ग्राफ आपने बनाया भी था। तो साइन एक्स का ग्राफ आपने ऐसा बनाया, लो भैया पहला कंफ्यूजन चालू। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। अब आप ये साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हो, तो ये साइन एक्स का ग्राफ जो है इसको गौर से बताओ ये क्या है। ये तो मैनी टू वन है, मैनी टू वन। क्यों है मैनी टू वन? क्योंकि ये लाइन इसको बहुत बार काट रही है। ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है। यही हमने कहा था कि अगर एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचे और अगर एक से ज्यादा बार काट दे तो क्या होगा? मैनी टू वन होगा। तो ये मैनी टू वन हो गया। अब ये मैनी टू वन है तो मेरे को इनवर्स कैसे मिलेगा, साइन इनवर्स कैसे मिलेगा, ये मेरा सवाल हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि साइन इनवर्स कैसे मिलेगा। क्योंकि इनवर्स कब मिलेगा? इनवर्स तो जब मिलेगा जब 1 to 1 और ऑन टू हो। तो 1 to 1 ऑन टू था ही नहीं, ये तो मैनी टू वन हो गया। और अगर ये मैनी टू वन हो गया तो इनवर्स नहीं मिलेगा। अब इनवर्स इसको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इस फंक्शन को आपको 1 to 1 बनाना पड़ेगा, और 1 to 1 बनाने के लिए इस फंक्शन को इतना काट दें कि ये 1 to 1 बन जाए, और जब 1 to 1 बन जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो देखिए मैं इस फंक्शन को काटना सीखेंगे और काटते जाएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखते जाएंगे। तो मैं एक साइड ग्राफ ले लेता हूं साइन का, ये साइड मैंने ले लिया ग्राफ साइन का। ये देखिए ये ग्राफ हो गया साइन का, यहां से ये ग्राफ साइन का। अब इस साइन के ग्राफ की बात करूं, ये साइन का ग्राफ मैनी टू वन है। तो सबसे पहले देखिए मैं इस ग्राफ को हाईलाइट कर रहा हूं। अगर मैं इसको यहां से हाईलाइट करना चालू करूं, इस यहां तक लेकर जाऊं, तो देखिए यहां तक पहुंचाई। अगर इसको लोगे तो ये लाइन इसको एक बार काटेगी, यहां तक एक बार काटेगी। अगर मैं इस ग्राफ के आगे चला जाऊंगा इधर, तो ये लाइन इसको बढ़ा के 2 बार काट देगी। इसका मतलब मैं इस लाइन को अगर खींचू तो ये लाइन इसको 2 बार काट देगी, तो मुझे ये वाला ग्राफ नहीं लेना। अगर मैं इस ग्राफ को हटा दूं तो 100% ये ग्राफ आगे का हटा दिया मैंने। अब ये ग्राफ ले लिया बस इतना सा। ये ग्राफ देखिए, ये लाइन इसको एक्स एक्स के पैरेलल लाइन इसको कितनी बार काट रही है? एक्स एक्स के पैरेलल लाइन इसको काट रही है कितनी बार? एक बार। अब एक बार इधर काट रही है, तो इस ग्राफ को मैं बैक साइड भी लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोशिश ये करनी है कि मेरा ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस रहे। तो देखिए अगर मैं इसके आगे जाऊंगा, यहां चला गया तो इसने इसको 2 बार काट दिया, और 2 बार काटते इस पिक्चर में मैनी टू वन बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये वाला पोर्शन नहीं लेना, केवल यहां तक लेना और इसको हटा दें। आप देखिए जरा गौर फरमाओ, ये फंक्शन पूरा का पूरा 1 to 1 हो गया। अब मैं इसको प्लॉट करूं तो ये मेरा पॉइंट था π/2 और ये मेरा पॉइंट क्या था? माइनस का π/2, करेक्ट। और इसकी बात करें तो ये पॉइंट मेरे पास यहां तक कितना था? ये था मेरे पास +1 और ये मेरे पास क्या था बताओ? -1, राइट। इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन के बारे में बात करें तो इसकी डोमेन कितनी हो गई? इस f की डोमेन हो गई मेरी -π/2 से π/2, राइट। और रेंज कितनी हो गई? इसकी रेंज हो गई देखिए -1 से 1। और अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनवर्स की। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ये हो गया एफ इनवर्स। तो इसका उल्टा करना है, तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी? रेंज हो जाएगी ये -π/2 से π/2 इनवर्स के लिए। और डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? और इसकी डोमेन हो गई मेरे पास कितनी? -1 से 1। और फंक्शन क्या बन गया? ये बन गया साइन इनवर्स एक्स। ये मेरा फंक्शन हो गया। तो ये साइन इनवर्स एक्स आ गया। साइन इनवर्स एक्स के बारे में कह सकते हैं। तो रेंज कितनी होगी? -π/2 से π/2 और डोमेन कितनी होगी इसकी? -1 से 1। अब ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से एक नई बात आई होगी दिमाग में, आई या नहीं आई? नहीं आई? बिल्कुल आएगी। कि आपके दिमाग में बात आई होगी, सर आपने ये वाली वैल्यू ही क्यों ली? ये वाली वैल्यू क्यों ली? अगर देखिए एक बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने यो कहा कि सर ये वाली वैल्यू ले ले। अगर मैं इसको यहां से लेने की बजाय यहां से ले जाऊं इसको, इतना, ये π/2 और ये 3π/2,
तब भी तो ये 1 to 1 रहा, ये वाला तब भी तो ये 1 to 1 रहा, अब भी तो ये एक बार ही काटेगा, तो ये क्यों नहीं लिया? यस, बिल्कुल सही सवाल आया कि ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इसको लूंगा, और ऐसा नहीं है नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं इसको लूंगा और मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपको ओरिजिन के पास लेनी है। कहां लेनी है? ओरिजिन के पास। ये भी ले सकते हैं, कई बार जेई के सवालों में इसको इंट्रोड्यूस भी करा दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने ये वाली रेंज ले ली, प्रिंसिपल रेंज ये ले ली, तो आपके जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। और यही होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे अगर आपने ये वाली ब्रांच ले ली। तो ये जो ब्रांच है जो ओरिजिन के पास है और कंटिन्यूअस ब्रांच है, इसी ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है, राइट। तो आपको हमेशा यहाँ प्रिंसिपल की बात करनी है। प्रिंसिपल का मतलब आपको हमेशा ओरिजिन के पास लेना है और कंटिन्यूअस ग्राफ को लेने की कोशिश करनी है, तो इसी ब्रांच को अपन नाम देंगे प्रिंसिपल ब्रांच। तो देखिए ये प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, इसलिए इसके साथ प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाएगी, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन और ये प्रिंसिपल रेंज, राइट। तो यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक बात समझ में आ गई कि एफ इनवर्स एक्स की हमने बात करी, तो एफ इनवर्स एक्स के बारे में, इसका मतलब एफ इनवर्स की बात करी हमने, साइन इनवर्स की बात करी, तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में क्या सीखा कि इसका डोमेन कितना हुआ? -1 से 1, और रेंज कितनी होगी? π/2, -π/2 से π/2, और इसके साथ एक वर्ड और, कौन सी रेंज? प्रिंसिपल रेंज हुई है। तो मेरी प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां हुई? -π/2 से π/2। हमेशा अपन को प्रिंसिपल रेंज की बात ही करनी है 12th क्लास में। हाँ, बियॉन्ड द 12th क्लास का जाए तो आप दूसरी रेंज की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नए फॉर्मूले डेवलप करने पड़ेंगे। तो हमने जो बात करी वो केवल 12th के बेस पे बात कर रहे हैं फिलहाल, और 12th के बेस की बात ये कहती है कि हमें केवल प्रिंसिपल रेंज की बात करनी है। देखिए, तो ये पहली वाली बात हमें समझ में आई, फर्स्ट चीज हमें समझ में आई। नेक्स्ट हम ग्राफ लेते हैं cos x का। देखिए, fx = cos x। अब आप बनाते चलिए और काटते चलिए, जैसे जैसे बनाते जाएंगे और काटते जाएंगे। तो देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं और फंक्शन में इनवर्स फंक्शन यूज कर रहा हूं और दोनों को मर्ज कर रहा हूं, और इन दोनों को मर्ज करने से मेरी क्या बनती जा रही है? इन दोनों को मर्ज करने से मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनती जा रही है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा हम लेते हैं cos x। इस cos x को लेना है तो cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो cos x का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये cos का ग्राफ ऐसा था ना, याद है? भूल गए? याद दिलाऊं? याद है, गुड। तो आपको cos का ग्राफ याद है सबको। ये पॉइंट था मेरा 0, ये मेरा पॉइंट था π/2, ये पॉइंट था मेरा पाई, ये पॉइंट था मेरा 3π/2। और भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ही ले लीजिए क्योंकि हमको मालूम है ये वाला पोर्शन -1 हो जाएगा। अब देखिए, इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करने से पहले ओरिजिन से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मुझे ओरिजिन से लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही इसको स्टार्ट करना हमेशा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसको स्टार्ट करते जाइए। तो देखिए, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, मैंने मार्क कर दिया। अब 100% है, आप इसको मार्क कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको क्या बना देगा? -1। अगर आपको -1 से बचना है तो इस वाले पोर्शन को हटाइए। मैंने इस वाले पोर्शन को हटा दिया, और जब इसको हटा दिया तो ये आगे तक हटता चला गया। अब ये हटता चला गया, तो अब आगे बढ़िए। देखिए, आगे बढ़िए और काम पे चलिए। तो ये मैं बढ़ता गया बता देना कहां? बस यहां ही रोकना है आपको। अगर आप इससे आगे गए तो ये गया, -1 हो गया। तो आपको यही इस पॉइंट पे ही रोकना है। आपने इस पॉइंट पर रोक दिया, ये घुमा दिया मैंने यहां से, और इसको यहां से हटा दिया। अब ये बन गया। देखो, अब इसकी बात करो तो ये डोमेन कितनी होगी इसकी डोमेन निकल आई मेरे पास 0 से π। ये बात आपके समझ में आई कि डोमेन क्या आई? 0 से π। और रेंज की बात करें तो रेंज देखिए क्या आया? ये -1 और ये +1, तो मेरी रेंज आई कितनी? -1 से 1। अब बात करते हैं cos इनवर्स। बेटा, इनवर्स मतलब रिवर्स, और रिवर्स मतलब उल्टा।
तो बोल भाई इसकी डोमेन कितनी, तो इसकी डोमेन हो गई -1 से 1, और रेंज कितनी, इसकी रेंज हो गई 0 से पाई। मैंने भी इसको उल्टा कर दिया। तो साइन एक्स समझ में आया, कॉस एक्स समझ में आया, साइन एक्स की डोमेन समझ में आई, साइन एक्स की रेंज समझ में आई, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन समझ में आई, कॉस इनवर्स एक्स की मुझे क्या समझ में आई, रेंज समझ में आई। और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम उठाते हैं अगला tan x। लास्ट वीडियो में आपने, लास्ट लेक्चर में आपने tan x का ग्राफ बनाया था। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा, नहीं याद हो तो एक बार फिर चेक करिए, और फिर चेक करके फिर चलिए और फिर समझिए। तो ले लेते हैं, चलिए tan x ले लेते हैं। तो tan x का ग्राफ देखते हैं। tan x का ग्राफ हमें मालूम है कहां का टूटेगा बेटा, tan टूटेगा π/2 पे। तो π/2 को क्या बनाना होता है, जहां टूटता है वहां तोड़ दे, और तोड़ दे कहां तोड़ू, π/2 पे तोड़ू, और -π/2 पे भी तोड़ू। ये ब्रेकिंग पॉइंट हमारे चैप्टर में भी कई बार सवाल पूछते हैं, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में। बताइए tan x का ग्राफ कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आपको बताना है π/2 पे। और कहां होगा, ऐसे ही ग्राफ। इसके बाद आपने और बनाया था, ये ज्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बना ले, क्योंकि हमें ज्यादा आगे जाने नहीं है, क्योंकि मैनी टू वन हो जाता है, हमें मालूम है। तो tan x का ग्राफ आपने बनाया, तो tan x का ग्राफ ये था, ये मेरा tan x का ग्राफ। देखिए यहां से ये tan x का ग्राफ, ये ऐसे। अब ये ओरिजिन हो गया, और आपको मालूम है मैनी टू वन हो गई। अगर मैं लाइन खींचूंगा तो मैनी टू वन आएगा। तो इसको काटना चालू करो। काटने के लिए यहां से उठाओ, पहले क्वाड्रेंट को उठा रहे हैं। अब देखिए पहले क्वाड्रेंट को ले लिया आपने, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर आपने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया और मैंने लाइन खींची, तो ये इसको कितनी बार काट देगा, एक से ज्यादा बार। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, हटा दिया मैंने, राइट। अब मैं कंटिन्यूअस ग्राफ लेने की कोशिश करूंगा, तो कंटिन्यूटी के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस यहां मिल रहा है मुझे, तो ये ग्राफ मैं पिक करता हूं, ये वाला। और अगर मैंने ये वाला पिक करा तो 100% ये मैनी टू वन बनाएगा, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। अब ऑब्वियस है आप इधर का ग्राफ तो लोगे नहीं, क्योंकि 100% इसको मैनी टू वन बनाएगा, तो इस साइड का ग्राफ तो आप बनाने वाले भी नहीं है। तो मेरे पास अब इसकी बात करें, तो tan x के बारे में बात करें, तो tan x के बारे में बात करें, तो डोमेन क्या निकल गई इसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए tan x की डोमेन क्या निकल गई, -π/2 से π/2। एक बार आप ये सीख लीजिए, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ तो मैं आपको सिखाऊंगा आईआईटी वाले लेक्चर में, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इनकी सहायता से बड़ी इजी वे में। बस आपको इनको रिवर्स करना और कुछ नहीं करना। और इसकी रेंज क्या निकल गई, इसकी रेंज निकल गई, देखिए कहां से आया, यहां से -इन्फिनिटी से कहां तक, +इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक गया ये। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी क्या बोलूं बेटा, आर। क्या बोलेंगे, आर। तो अब जरा tan इनवर्स x के बारे में बताओ। तो tan इनवर्स x का डोमेन, जो इसकी रेंज आर, और इसकी रेंज कौन सी रेंज बोल रहे, प्रिंसिपल रेंज, और जो इसकी रेंज वो इसका डोमेन। और ये हमने गलत लगा दिया, इसको ओपन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, π/2 और -π/2 तो है नहीं, ये -π/2 π/2 को ओपन लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो -π/2 और π/2, और क्या ओपन। तो हमने जो क्लोज लगा दिया उसको भी ध्यान रखना था, ये कैसा आएगा, ओपन आएगा। तो देखिए डोमेन निकल गई, रेंज निकल गई, tan इनवर्स x समझ में आ गया। तो अगला हम कौन सा ग्राफ लेंगे, अगला हम लेंगे इसके अंदर कॉट का, कॉट इनवर्स x का ग्राफ ले लेते हैं, कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का ग्राफ देखिए, कॉट का ग्राफ सबने बनाया था। कॉट x कहां कहां ब्रेक होता है, कॉट ब्रेक होता है पाई पे, 0 पे, ये और पाई पे डॉटेड लाइन बनाए पाई पे, और ये डॉटेड लाइन आएगी 0 पे। आपकी बात तो इंडेक्स लाइन पे ही आ जाएगी, राइट। और एक हमने बनाया था यहाँ पे, ये हो गया 2 पाई। इस साइड चाहे तो इस साइड भी बना ले, ये हो गया -पाई। कोट एक्स अगर आप डायग्राम बनाया था, तो कोट का डायग्राम सबको याद है बेटा। कोट का डायग्राम ऐसे बना था, यहां से इस तरह से, राइट। और ये मेरे कोट का डायग्राम तैयार। अब मुझे इसको काटना पीटना है।
ये मेरे कोड का डायग्राम तैयार। अब इसको काटना पीटना चालू करो, काटना पीटना इस तरह से काटो और इस तरह से पीटो, क्या क्या बढ़ जाए 1 to 1। तो देखिए यहां से ओरिजिन के पास ये वाला है, ये ओरिजिन के साइड है, प्लस की साइड है, तो मैं इसको लूंगा। जब ये प्लस की साइड है तो मैं इसको इधर से लूंगा और इधर से लेने की कोशिश करूंगा। तो जब आप इसको यहां से लेंगे तो लेना चालू करें। देखिए ये ले लिया मैंने इसको, ये ले लिया। अब आपने जब ये इसको ले लिया तो 100% है, ये दोनों इसको क्या बना रहे होंगे, मैनी टू वन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो लेना है क्या, नहीं लेना, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि ये मैनी टू वन बनाने की कोशिश करेंगे। इधर से भी इसको हटा दीजिए क्योंकि ये मैनी टू वन बनाने की कोशिश करेंगे। ये अकेला ब्रांच रह गई, अब ये अकेली रह गई जो 1 to 1 है। आप देखिए कंटिन्यूस ग्राफ उठाइए, कंटिन्यूस ग्राफ इधर आ गया, ये कंटिन्यूस ग्राफ आया। अगर मिले तो 100% कंटिन्यूस लें, तो ये आया तो 100% है, ये दोनों ग्राफ चले जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे। अब देखो क्या बचा, अब बचा 0 से पाई ओपन, तो ये तो मेरी हो गई डोमेन किसकी, कॉट के लिए। और रेंज क्या निकली, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ये रेंज हो गई -इंफिनिटी से इंफिनिटी। और मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स x, उल्टा कर दूं, कर दे। तो डोमेन बोलो, डोमेन हो गया इसका, इसका डोमेन क्या निकलेगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, जिसे हम बोलेंगे r। और रेंज क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे इसका, देखिए ये क्या हो गया, इसकी रेंज 0 से पाई। कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट डालेंगे, राइट। तो ये अपने सीखा कॉट एक्स के बारे में, कॉट एक्स का। अब छोटा सा 2 और बच रहे हैं, उनको सीख ले। ये जो अपन सीख रहे हैं डायरेक्ट आपको टेबल मिलेंगे, आपको हर जगह डायरेक्ट टेबल ही पढ़ाई जाती है, टेबल लिखवाई जाती है कि टेबल बना ले, इन टेबल से सवाल करें। लेकिन मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं, इन टेबल को बनाना सीखें, क्योंकि इन टेबल को बनाना आ गया तो आप भूलेंगे भी नहीं, भूल गए तो याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, दोबारा बना लेंगे। तो एक लास्ट और सेकंड लास्ट sec x, fx इज इक्वल टू sec x। sec x का ग्राफ बनाया था, याद आया कुछ, हाँ सबको याद आ गया। sec x कैसे बनाया था, cos का उल्टा, किसका उल्टा, cos का उल्टा, cos का उल्टा sec देगा, यस। और कहां कहां टूटेगा, सब समझदार हैं मेरे अलावा, आपको मालूम है, सबको मालूम है, ये π/2 है, ये -π/2 है। और आपने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ ऐसा बना था, राइट। और ऐसे ही आपने यहां बनाया था 3π/2, और ये पाई, और इस पाई पे ग्राफ ऐसे गया। चलिए काटा पीटी चालू कर दें, काटिए, ताकि ये क्या बन जाए, 1 to 1 और ऑन टू बन जाए। तो यहां से ओरिजिन, यहां से स्टार्ट हुआ ओरिजिन के में, अपन चल रहे हैं फर्स्ट की तरफ। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट की तरफ चलना चालू करिए, ये फर्स्ट की तरफ आप चले गए। 100% दिमाग में बात आ गई होगी, जब मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया तो ये नहीं लूंगा, क्योंकि ये इसको क्या बना देगा, मैनी टू वन, 2 बार काट देगा, और मुझे 1 to 1 चाहिए। अब यहां मेरी मजबूरी है, क्या मजबूरी है, कि अब तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूअस मिलना ही है, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं सकते, इधर तो हट गया सारा। अब डिसकंटिन्यूअस ये वाला पहले देखो, ये पहले ये ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ बाद में, क्योंकि यहां से आके बीच में, और ये वाला तो पहले ये ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ की बात करो तो ये वाला ग्राफ मेरे को ले लूंगा। अगर मैं ये वाला ग्राफ लूंगा तो मेरा काम चलेगा। तो ये वाला ग्राफ मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैनी टू वन बना देगा इसको। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई, यहां से इसको प्लॉट करें तो ये पॉइंट था -1 और ये था 1। तो देखिए आप इसकी डोमेन बताओ, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो मैं 0 से पाई तक जा रहा हूं। कहां तक गया, 0 से पाई, ये गया मैं 0 से पाई, 0 भी लिया पाई भी लिया। लेकिन ये यहां पे एक लाइन है डॉटेड लाइन, ये वाली, ये नहीं है, तो इसको हटा दें, हटाने के लिए माइनस लगा दें और π/2 लगा दें, ये हटा। तो 0 से पाई लिया, उसमें से क्या हटा दिया, π/2 हटा दिया। तो ये मेरा काम चल गया। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 क्लोज, π/2 हटाया, ओपन, यूनियन लगाओ, π/2 ओपन, फिर क्या लगाओ, पाई लगाओ। अब देखो π/2 इसमें भी नहीं आया, π/2 इसमें भी नहीं आया, मेरा काम चल गया। अब रेंज की बात करो तो रेंज देखिए कहां से कहां तक, ये 1 से इंफिनिटी, और ये -इंफिनिटी से कहां तक गई, -इंफिनिटी से कहां तक, -1 तक। समझ में आई ना बात, ये -इंफिनिटी से -1 तक, और ये 1 से कहां तक, इंफिनिटी तक।
तो आर माइनस माइनस वन से वन लिखे, या मैंने आपको ऐसे लिखना भी सिखाया था, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर दीजिए और ये बन गया सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन, तो ये क्या होगी, इसकी डोमेन होगी आर माइनस माइनस वन से वन, और रेंज, रेंज तो बड़ी आसान है, 0 से पाई माइनस ये पाई बाय 2। करेक्ट। तो ये हमने सीख लिया इसके बारे में, सेक इनवर्स एक्स के बारे में। एक लास्ट और हम जान लें, वो कौन सा सीखना था आपको, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स और जान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक क्या दिमाग में घुसा, यस, साइन एक्स, साइन एक्स का उल्टा। तो पहले ग्राफ कहां टूटेगा, यहां साइन 0 होगा, कहां 0 होगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो आपके बाद फिर यहां टूटेगा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। इधर भी बना दें, ले लो माइनस पाई। किसका उल्टा, साइन का। तो साइन का ग्राफ बनाया था ऐसे, तो इसका उल्टा ये गया, और ये बनाया था ऐसे, ये गया। एक इधर बना देता हूं, ये मेरा ग्राफ तैयार। किसका ग्राफ, कोसेक एक्स का। अब इसको क्या बनाना है, 1 to 1। तो 1 to 1 बनाते, पहले ओरिजिन के इधर साइड चले, देखो ओरिजिन के इधर ये गया, बोलो बता देना कहां रुकना है, ये चल रहा है, चला 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 चला, ये यहां रुक गया, क्योंकि इसके बाद क्या बना देगा इसको, मैनी टू वन, ये मैनी टू वन बना देगा इसके आगे का, तो ये मैं हटा दूंगा। अब हटा दिया तो आगे का तो सारा हट जाएगा, क्योंकि वो लेना नहीं है। अब हमारे पास कुछ इलाज नहीं, डिसकंटिन्यूअस तो बनेगा। तो आप देखो इधर चलेंगे, तो पहले कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला, तो इसमें ये वाला ग्राफ लेना पड़ेगा मुझको, तो ये वाला मैं लेता गया, ये ले लिया ग्राफ, और इसको भी हटा दिया मैंने। तो ये जो मेरे पास बना, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, ये कौन सा हो गया -1, ये कौन सा हो गया +1, राइट। तो डोमेन की ये वैल्यू थी मेरे पास π/2। तो भाई डोमेन क्या निकली, डोमेन देखिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसमें से क्या काटूं, 0 काटूं, 0 नहीं लेना, 0 पे डॉटेड। और रेंज क्या निकली, रेंज निकली इसकी फिर वही सेम, 1 से इंफिनिटी और -1 से -इंफिनिटी। इसका मतलब r में से -1 से 1 हटा दे। अब बात करें किसकी, कॉसेक इनवर्स। क्या करना है, रिवर्स। डोमेन बताओ जो इसकी रेंज थी, r -1 से 1। रेंज बताओ, रेंज वो जो ये आएगी, तो -π/2 से π/2, और इसमें से क्या हटाऊं, 0, राइट। तो ये अपन ने इसकी डोमेन रेंज जानी है सबकी, किसकी क्या डोमेन है, किसकी क्या रेंज है, किसके बारे में जाना। तो एक बार अपन ने जो रफ व्यू देख लेते हैं, अपन ने क्या क्या सीखा, क्या क्या अपन ने जाना, कौन कौन सी चीज क्या थी, देखिए। तो मेरे पास यहां लिखता हूं मैं साइन इनवर्स एक्स, ये लिखूंगा मैं इसकी डोमेन, और ये लिखूंगा मैं इसकी रेंज। देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1, रेंज क्या निकली थी, π/2 से π/2, ये आ गया। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या निकली थी, -1 से 1, और रेंज क्या आई थी, रेंज आई थी 0 से पाई, 0 से। नेक्स्ट हमने लिखा था साइन कॉस tan, tan इनवर्स एक्स, ये कितना आया था देखो r, और ये कितना आया था -π/2 से π/2 ओपन। नेक्स्ट मेरे पास आया था कॉट इनवर्स एक्स, ये भी r, क्या लिखा था ये बताओ, 0 से पाई
ओपन, फिर गलती नहीं। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स क्या आया था, आर माइनस माइनस 1 से 1, राइट। और ये कितना आया था, ये मेरे पास आया था, बताओ 0 से पाई, और इसमें से क्या काटेंगे, π/2। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स एक्स कितना आया था, आर माइनस माइनस 1 से 1, क्या लिखूं बोलो, माइनस π/2 से π/2, और इसमें से क्या काटूंगा, 0। तो ये हमने इन सबकी डोमेन रेंज, बेटा एक लाइन तो लिख ले, कौन सी रेंज लिखेगा, प्रिंसिपल, वरना प्रिंसिपल ले जाएगा पकड़ के। प्रिंसिपल रेंज लिख ले, ये कौन सी रेंज आई, प्रिंसिपल, और ये क्या आई, डोमेन। अब आगे के चैप्टर को ये मिलके चलाएंगे जो हमें इसके बारे में सीखना है, देखिएगा।